जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे और आपको सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाने जाता है। यह सभी प्रकार के पाप इत्यादि को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता यह व्रत है। इस व्रत की यह विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कानों में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ का समय है 14 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:18 पर। इस बार स्मार्त हो या वैष्णव हो, सबों के लिए जो कि 15 मार्च 2026 दिन रविवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय है 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:19 और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 9:43 पर। हरिवासर की समाप्ति 15 मार्च को शाम 4 बजे से पहले ही हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:30 से सुबह 8:55 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण गोघतेन पारणम, गाय के घी से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 15 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:07 और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। 15 मार्च को राहु काल का समय शाम 4:36 से सुबह 6:06 तक होगा और 16 मार्च को सुबह 7:36 से सुबह 9:06 तक राहु काल का समय होगा। 15 मार्च को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 से सुबह 9:07 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 से शाम 7:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 15 मार्च को दोपहर 12:06 से दोपहर 12:54 तक होगा। नक्षत्र जो कि श्रवण होगा अगले दिन सुबह 5:56 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग परिग होगा सुबह 10:25 तक। उसके बाद शिव योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ प्रत्येक एकादशी की तरह ही व्रत को धारण करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करें। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। विशेष करके इस दिन भगवान को पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवाएं। पंचामृत में जो कि गाय का दूध, गाय का दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करके पंचामृत बनाए। उसके बाद उससे भगवान को अवश्य ही स्नान करवाए और पूजन संपन्न होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। वह अनंत फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। व्रत के दौरान दिन रात्रि उपवास रह के व्रत धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करें। भगवान के चरणों में अपना मन लगाए तो इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।